Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So class 4th सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर है 5 मल्टीप्लिकेशंस और पार्ट है इसका 2। अब इसमें हम कुछ कंडीशंस है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, द प्रोडक्ट। आपको पता ही है कि प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन होता है जो उसका आंसर आता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज, की जो आपका आंसर होगा, दो नंबर का जो आपका आंसर होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, चाहे आप, अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे किनका, नंबर्स का। जो नंबर्स होते हैं, एक सिंगल नंबर होता है जैसे कि 2 है, इसको तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो ना। अगर दो नंबर्स होंगे तभी आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि 2 × 4, तभी तो इसका आंसर आएगा। कि आप या तो आप 2 की टेबल 4 टाइम बोलोगे, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8। तो आपका आंसर मिल गया, और ये आंसर ही क्या कहलाता है, ये आंसर ही प्रोडक्ट कहलाता है। ओके, इसमें क्या है सिचुएशन, यही सिचुएशन है कि ये जो आंसर है ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स का ही आंसर है ना, तो ऑफ 2 नंबर्स डज नॉट चेंज, अगर ये नंबर्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, अगर हम इनका ऑर्डर भी चेंज करें, अगर 2 × 4 है या फिर हम 4 × 2 करेंगे, अब 4 की टेबल हमें 2 टाइम बोलनी है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, आंसर तो एज इट इज ही है ना। इसमें यही बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डज नॉट चेंज, कि जो आपका आंसर होगा वो चेंज नहीं होगा, आंसर तो सेम रहेगा। इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, चाहे हम ऑर्डर चेंज कर दें किनका, नंबर्स का, हमने कर दिया ना चेंज, 2 × 4 और 4 × 2 किया, बट आंसर हमारा एज इट इज ही है, आंसर में कोई भी चेंज नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए ये है 2, 4 × 2। ओके, सबसे पहली आपकी ये एक कंडीशन है, या आप लिख सकते हो 22, ये एक कंडीशन है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो 2 24 and 2 मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई का सिंबल। अब आपको क्या करना है, 2 की टेबल 4 टाइम बोलनी है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, तो आपका क्या आंसर होगा, 8। अब 2 की टेबल 2 टाइम्स बोलोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये हो गया 4। अब 2 की टेबल फिर से 4 टाइम, तो 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। 2 की टेबल 2 टाइम, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब आपको देखना है कि आपका एज इट इज जो आंसर आता है वो क्या है, 8, 8 में +4 12, 4 में 5, 1 प्लस किया तो 5, तो हमारा आंसर क्या रहे, 5 2 8, 528। ओके, अब इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम ये ऑर्डर है इन नंबर्स का जो चेंज कर देते हैं। 22 × 24, अब हमें यही देखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेम रहता है या इसमें कुछ चेंज होता है। 22 24, 4 की टेबल 2 टाइम, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 की टेबल 2 टाइम, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 की टेबल 2 टाइम, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। देखिए 8 में 4 प्लस किए तो 12,
1 प्लस किया तो 5। क्या आंसर आ रहा है? 5 2 8, 528। ये जो एक कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। अगर आपका जो आंसर होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दीजिए। ठीक है, हमने यही किया, ऑर्डर चेंज कर दिया दोनों जगह, बट आंसर क्या है? सेम ही है। ओके, अब देखिए इसी में सेकंड नंबर था आपका 17 मल्टीप्लाई 12। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 2 की टेबल आपको पता ही है कितने टाइम बोलनी है? 7। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। तो 1, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 3, 7 और 1। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 4 10 और 2। आपका आंसर आ रहा है 204। ठीक है, आपका आंसर क्या आ रहा है? 204। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? इसके सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। 12 मल्टीप्लाई 17। अब एज इट इज इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। 7 की टेबल आपको कितने टाइम बोलनी है? 2 टाइम। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 14 1, 7 1 ज़ा 7 और 1 तो 8। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 और 1 से तो 1, 4, 8 में 2 प्लस किया तो 10 और 2। एज इट इज आंसर आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, अब देखिए इसमें सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि इफ ए नंबर is multiplied by 0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर क्या होगा? द प्रोडक्ट इज 0। तो उसका आंसर क्या होगा? 0 ही होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट नंबर 8 4 3 2 मल्टीप्लाई 0। अगर हमें प्लस करना होता, देखिए अगर आपको 3 2 0 0 अगर आपको प्लस करना होता तो एज इट इज़ है 2 में आप 0 प्लस करोगे तो एज इट इज़ क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो? 2। 3 में 0 प्लस करोगे तो 3। ठीक है, और अगर आप माइनस करते हो, ठीक है, अगर 0 फर्स्ट नंबर है तो आप बोरो करके उसमें लेस कर सकते हो ना, और नीचे है तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो। बट मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई में आपको क्या करना होता है? जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी डिजिट को तो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ओके, फिर देखो कंडीशन थर्ड देखो, इफ a number is
multiplied by 1, the product is the number itself। अब देखिए, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ वो ही नंबर आपके सामने आ जाएंगे। जैसे देखिए 2 4 7 3 है, इनको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। जब भी आप टेबल बोलते हो तो सबसे पहले ये होता है 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। तो अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो भी नंबर्स है वो एज इट इज़ इटसेल्फ वही नंबर आपके सामने आ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।